अभी लास्ट ईयर की ही बात है, तुम्हारी तरह ही एक क्लास 10th का बच्चा मेरे पास आता है और वो बताता है कि उसे सोशल साइंस कितना बोरिंग और घटिया सब्जेक्ट लगता है। उसके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में भी कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो फिर मैंने उसको अपने पास बिठाया और अच्छे से समझाया कि देख कैसे सोशल साइंस को पढ़ते हैं और क्या तुझे अब स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और कैसे तू रिवीजन करेगा। इतना समझने के बाद वो घर चला जाता है और जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो सोशल साइंस में उसके 94 मार्क्स आए हुए थे। अब ऐसा मैंने उसको क्या बताया था वही मैं आज तुम सभी को बताने वाला हूँ। तो मेरी गारंटी है तुम भी उस लड़के की तरह अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर कर रहे होगे एसएसटी में। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सोशल साइंस को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। अभी तक अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब तुम्हें किस तरह से एसएसटी को पढ़ना है कि इन बचे हुए दिनों में तुम सोशल साइंस में 90+ स्कोर कर सको। स्टोरी तुम्हें स्टार्टिंग में पता चल चुकी है। अब उस लड़के को मैंने सबसे पहले तो बताया कि तुझे सोशल साइंस को पढ़ना कैसे है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके पास जितने भी दिन बचे हुए थे ना, उसके लिए मैंने उसको स्ट्रेटेजी बताई कि वो अब किस तरह से अपने इन चैप्टर्स को निपटाएगा। फिर मैंने उसको उन चैप्टर्स को करने का सीक्वेंस बताया, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कोई सा भी चैप्टर उठा लेते हैं, कहीं से भी उठा के पढ़ने लग जाते हैं बस। तो सीक्वेंस भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर मैंने उसे एक रिवीजन टेक्निक बताई जो कि सबसे बड़ी गेम चेंजर टेक्निक। अब जब उस लड़के को इतनी हेल्प मिली थी इन टेक्निक्स से, तो यार मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तुम्हारे लिए क्यों नहीं बना दी जाए, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे छोटे क्यूटी भाई बहन हो, ठीक है। तो देखो मेरी जान, सबसे पहले हमें बात करनी है कि सोशल साइंस को पढ़ने का बेस्ट तरीका है क्या। तो यार देखो, सोशल साइंस में तुम्हारे 4 पार्ट्स होने वाले हैं जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, जिनमें तुम्हारा फर्स्ट होगा हिस्ट्री, सेकंड होगा पॉलिटिकल साइंस, थर्ड होगा जियोग्राफी और फोर्थ होगा इकोनॉमिक्स। तो स्टार्टिंग हिस्ट्री से करते हैं। तो हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, तो यार हिस्ट्री पढ़ने के लिए तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि उसके अंदर तुम्हारे सबसे ज्यादा डेट और इवेंट्स को पूछा जाता है। उसके लिए भी एक बेस्ट टेक्निक मैं तुम्हें बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर तुम हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, उसका तुम चैप्टर उठा रहे हो जैसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें जब भी उस चैप्टर को पढ़ना है ना, तो उसकी तुम्हें स्टोरी सुननी है। मतलब स्टोरी की तरह सुनोगे, ठीक है। तुम यूट्यूब पर जाओगे, उसका 1 शॉट लेक्चर देख लो और बस एक स्टोरी की तरह सुनो। एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब, कैसे और क्यों हुआ, ये पता करो। ऐसे ही कोई भी जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, उसको तुम एक स्टोरी की तरह सुनोगे। बस इतना ही करना है, कोई लोड नहीं लेना है। बस दिमाग पे नहीं ये फालतू की क्या चीजें चल रही हैं, ये थिंकिंग एकदम खत्म कर दो। रिलैक्स होकर बैठो और लेक्चर को अटेंड करो बस, ठीक है। जब तुम एक स्टोरी की तरह पूरे चैप्टर को सुन लेते हो, तो अब तुम क्या करोगे, तुम उठाओगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन। इससे क्या होगा कि इससे तुमने जो स्टोरी सुनी है ना, जब तुम उसको पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में और ज्यादा चीजें क्लिक होंगी और इससे तुम्हारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, अब तुम्हें डेट और इवेंट्स के लिए एक अलग से नोटबुक बना लेनी है, जिसमें तुम 2 से 3 पेजेस पर कुछ इस तरह से इवेंट्स को और डेट्स को लिख रहे होगे। तो सबसे पहले देखो, तुम्हें सन डाल देनी है, जिसमें तुम्हारा एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख रहे होगे जैसे 1900 से लेके 1950 तक एक मैन हेडिंग, ठीक है। तो उसके अंदर तुम सारे इवेंट्स को लिखोगे। इस बीच पूरे 50 ईयर में जितने भी तुम्हारे इवेंट्स हुए हैं ना, सभी को नोट डाउन कर लो। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सेकंड हेडिंग लिखोगे, उसमें तुम लिखोगे 1951 से 2000 तक। अब ये मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, तुम इससे पीछे की जितने भी डेट्स हैं उनको लिखोगे। और मैं भी सोच रहा हूँ कि इस तरह की एक बुकलेट रेडी कर दूं तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हारा टाइम सेव होगा। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। अब ये वाली टेक्निक उनके लिए है जो रटना नहीं चाहते, जिनको एग्जिट डेट याद नहीं रह पाती, उनके लिए है। अब तुम क्या करोगे, जहां भी तुम्हारी कोई डेट आएगी ना, तो तुम अपने माइंड में सोचोगे कि हाँ, इस टाइम फ्रेम से इस टाइम फ्रेम के बीच क्या हुआ था, ठीक है। तो तुम्हें याद आ जाएगा। फिर तुम क्या करोगे, जब तुम्हें डेट लिखनी होगी ना, तुम अप्रॉक्स लिख के और उस ईयर को डाल दोगे। बस इतना भी कर लोगे ना, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। तो ये एक बैक बेंचर टेक्निक है। मैं अपने टाइम पर ऐसा ही करता था और मुझे मार्क्स मिल भी जाते थे। तो देखो, इस तरह से हिस्ट्री के लिए तुमने क्या किया, एक स्टोरी भी सुन ली उस चैप्टर की, एनसीईआरटी भी कवर कर ली और साथ ही में तुमने डेट्स और इवेंट्स के कीवर्ड भी लिख लिए। अब बस रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहो। अब इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है वो बताता हूँ। तो यार देखो, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले YouTube पर 1 शॉट वीडियो देखनी है। वो किस लिए, क्योंकि उससे तुम्हारे जो बेसिक्स है ना वो क्लियर होंगे। तुम्हें चीजें पता चलेंगी कि इस चैप्टर में किस बारे में बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, इसकी तुम्हें नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। जब तुम 1 शॉट वीडियो को पूरा देख लेते हो ना, उसके बाद सेम भाई फिर तुम्हें एनसीईआरटी को उठाना है और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और जब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बैठो ना, तो ट्राई करना कि तुम्हारे हाथ में एक पेन हो या फिर कोई हाइलाइटर हो, जिससे कि तुम
पढ़ते पढ़ते साथ साथ उसको चलाते रहो, उससे तुम्हारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो अब तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगा ही। तो अब देखो, तुम्हें बस पॉलिटिकल साइंस के लिए ये 3 चीजें ही करनी थी बस। सबसे इजी सेक्शन मुझे यही लगता है। तो इसके बाद बात करते हैं जियोग्राफी की, जहां से तुम्हारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे वो होंगे मैपिंग वाले। अब इसमें भी तुम्हें वही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने तुम्हें पीछे बताए थे। सबसे पहले तुम्हें वन शॉट वीडियो देखनी है, उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद फिर रिवीजन करना है। अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है ना वो है मैपिंग का। तो मैप्स को अच्छे से फिल करने का क्या बेस्ट तरीका है वो बताऊंगा अब तुम्हें। तो यार सबसे पहले अपनी किसी पास वाली शॉप पे जाओ, वो जो छोटे छोटे मैप्स आते हैं ना उनको खरीद लो। अब उनमें भी तुम कंट्री के कम से कम 10 मैप लेकर आओ और एक एक मैप तुम सारे स्टेट्स का उठा लो। तो बस इतना ही करना है। अब जैसे जैसे तुम्हारा एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाता है तो उस चैप्टर में जो भी चीजें मैप्स से रिलेटेड बताई गई हैं उनको तुम अपने आप फिल करोगे और उनको कलर कर दोगे अच्छे से। जैसे ही तुम्हारा मैप कंप्लीट हो जाता है तो तुम अपनी स्टडी रूम की वॉल पर उसको चिपका दोगे। अब जब भी तुम उठोगे बैठोगे तो तुम उसको देखते रहोगे कि हाँ यहाँ पर ये चीजें हुई थी या इस जगह पर ये होता है। मतलब तुम्हारे माइंड में वो चीजें चलती रहेंगी, तुम्हें पता रहेगा कि क्या चीज कहाँ पर हो रही है। फिर बस इतना ही करना है। एग्जाम में तुम इजीली जो भी जगह होगी उसको अच्छे से फिल करके आ जाओगे। अब इसके बाद लास्ट सेक्शन बचता है जो कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स। तो ये सेक्शन भी तुम्हारा इजी ही है। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले तुम यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो देखोगे, उसके बाद तुम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे और फिर उसके बाद तुम रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ आ चुका है ना कि एसएसटी को पढ़ना कैसे है। और अभी भी तुम्हारा कोई डाउट है ना तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता दूं। तो चलो यार अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि प्लान क्या है। अब कितने दिन बचे हैं तुम्हारे पास एग्जाम के लिए, कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो मुझे ऑलरेडी पता है तुम्हारे पास कम टाइम है। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ तुम्हारे पास 2 महीने हैं अभी और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब तुम्हें करना यह है कि सबसे पहले तुम्हें डेली 1.5 आवर्स से लेकर 2 आवर्स तक की सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, और तुम एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 डेज लगा रहे होगे। अब इस हिसाब से तुम्हारे सिलेबस में 19 चैप्टर्स हैं सोशल साइंस के अंदर। तो 57 डेज में तुम अपने पूरे एसएसटी को खत्म कर रहे होगे। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास 1 महीना बचा है तो तुम ट्राई करोगे कि 3 दिन में तुम 2 चैप्टर्स को निपटा दो। तो तुम अपने सिचुएशन के हिसाब से प्लान को रेडी करोगे। प्लान तो तुमको पता चल चुका है, लेकिन अगर तुम इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को नहीं करते हो तो तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो। तो इस बात को ज्यादा सीरियस मत लो। अगर तुम इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स को निपटाते हो ना, मतलब करते हो, तो तुम्हें इजीली सारे चैप्टर्स समझ आ रहे होंगे। तो क्या है वो सीक्वेंस आओ बताता हूँ। तो देखो मैंने ये 3 स्लॉट्स बनाए जिनके हेल्प से तुम अपने चैप्टर्स को निपटा रहे होगे। सबसे पहले तुम्हें चैप्टर को करना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, उसके बाद तुम कर रहे होगे पावर शेयरिंग, उसके बाद तुम करोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर और उसके बाद तुम चैप्टर को निपटा रहे होगे डेवलपमेंट वाले को। इतना कर लेते हो, उसके बाद तुम करोगे द नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हो जाता है। तो उसके बाद फेडरलिज्म को करोगे, उसके बाद फिर तुम कर रहे होगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसके बाद कर रहे होगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के बाद करोगे तुम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर, वो हो जाता है। तो उसके बाद प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद फिर तुम करोगे पॉलिटिकल पार्टीज, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद करोगे एग्रीकल्चर, जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद तुम करोगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद फिर तुम कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बचता है लास्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो कुछ इस तरह से तुम अपने टोटल 19 चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में कर रहे होगे। इससे होगा क्या कि तुम्हारे सारे चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे, तुम बोर नहीं होने वाले। तो यहाँ तक अब बात हो चुकी है तुम्हारी सोशल साइंस को कंप्लीट कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी बता दी और सीक्वेंस बता दिया चैप्टर्स का। अब रिवीजन के लिए तुम्हें क्या करना है, तो उसके लिए तुम कर रहे होगे प्रैक्टिस कैसे, तुम जो भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना उसके जितने भी क्वेश्चन है ना उनके आंसर तुम अपने वर्ड्स में बना के लिखोगे। अब वो क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, अब वो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। तो देखो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो तुम कर रहे होगे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को, और अगर तुम्हें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रिवीजन करना है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओगे। जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे होगे उसका आंसर अपने वर्ड्स में लिखोगे बस। इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन बाहर से भी आ जाता है ना एग्जाम में तो तुम उसको भी अपने वर्ड
में लिख के आ जाओगे और तुम्हें पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे उसके। समझ गए ना रिवीजन में क्या करना है। अब अगर तुम्हें साइंस और मैथ्स भी समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ये दोनों वीडियो जाके देख लेना। और साथ ही में अगर टाइम टेबल वगैरह देखना है तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना। बाकी अगर वीडियो पर अभी तक बने हो तो कमेंट करके बता दो, क्या तुम सोशल साइंस को फोड़ के आ रहे होगे? बताओ जल्दी और फिर बैठ जाओ स्टडी करने के लिए। बाकी तुम्हें ये वीडियोस अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी देख लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।